जब तक परमेश्वर ने अपना मन, अपना हृदय अपने लोगों के साथ नहीं बांटा, तब तक वह कोई काम नहीं करेगा। किसी को मालूम ही नहीं है कि वो चंगा करता है तो बीमारी हमसे छूटने वाली नहीं है। किसी को आइडिया ही नहीं है कि वह हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम क्या करें, तो हम अपने आप से उसकी इच्छा के अनुसार उसकी अपेक्षा को, उसकी आशा को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो क्या करना चाहता है, जब तक हम फिट नहीं होंगे, जब तक हम उसकी योजना के ऊपर खड़े नहीं होंगे, तब तक वह हमारे साथ काम नहीं करेगा। आकाश में इतने तारे हैं, इतने तारे हैं। 1 सेकंड में 2 तारा गिनो, 1 मिनट में 120, 1 घंटे में गिनती भूल गए। 1 दिन में 1 सेकंड में 2 तारे के हिसाब से तारे गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। आकाश गंगा के 1 साल, 10 साल, 1000 साल, ऐसा करके बिना रुके, बिना मरे 95,000 साल तक एक भी सेकंड को नहीं रोकना। गिनती गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, तब जाकर के एक आकाश गंगा के तारों की गिनती पूरी होगी। किसी में दम है तो गिन के बता दे। ये सब वैज्ञानिक लोग भी फेकोलॉजी मारते हैं, पर थोड़ा मोड़ा आइडिया तो मिल ही सकता है। एक पैच के तारे को गिन लिया तो आकाश गंगा की लंबाई चौड़ाई निकाल के गुणा करके रख दिया, पर आइडिया तो है। इतने असंख्य तारे हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। हे प्रभु, इतने ढेर सारे तारे बना के जिसको कोई गिन ही नहीं सकता, आपने ये भारी गलती क्यों की? तो प्रभु बोलेंगे, भाईजान, इतने ढेर सारे तारे आकाश गंगा में इसलिए हैं कि वह सूरज और चांद और सितारे को संतुलित करके, सूरज और चांद को इसलिए कि वह पृथ्वी को संतुलित करे, और पृथ्वी को संतुलित करने के लिए उसने वायुमंडल बना करके इन सारे तारों को जब तक वो न कहे तब तक के लिए ड्यूटी दे के रखा है। अपने अपने समय में अपने अपने स्थान पर 1 सेकंड जल्दी भी नहीं चलना, 1 सेकंड देरी भी नहीं चलना, चलते ही रहो, चलते ही रहो, जिससे कि इस पृथ्वी को जीव रहने लायक बनाया जा सके। अब ये गए मंगल ग्रह में जीव ढूंढने, मिले तो बताना। तब तक यीशु मसीह आके बोलेगा, अब तुम तो ढूंढते ही रहो, हम चलते हैं। हम तो एक नई दुनिया बसाने की बात करते हैं। हालेलुया। क्या करें, सरकार का पैसा खत्म करने का भी तो शौक है इसको, इनको इधर उधर ले जाने का। कुछ मिला है कि आज तक? अब कोई धरती को छेद करके ग्रेविटीज फोर्स पता लगाना चाहता है, कोई मंगल ग्रह जा करके वहां पानी ढूंढ रहा है, कोई चंद्रमा में। अरे एक महाशय ने तो अपनी बिटिया की शादी में दामाद बाबू को चंद्रमा में प्लॉट खरीद के दे दिया। अब हमें समझ में नहीं आता ये बिटिया और दामाद बाबू वहां जाके कितना सिलेंडर लेकर हनीमून मनाने जाएंगे, हमें तो ये नहीं समझ में आया। ऐसे ऐसे तो पागल धरती पर पैदा हो गए जिसमें खुदा बाप को भी पैरासीटामोल की गोली लगती है। हालेलुया। कोई बात नहीं, जिसके पास काम धंधा नहीं अपना दिमाग खराब करता रहे, पर हमारा तो प्रभु के पीछे खोज का विषय है ना। उनको ढूंढने दो मंगल ग्रह में पानी, उनको ढूंढने दो जमीन के अंदर में ग्रेविटीज फोर्स को, अरे उनको गिनने दो आकाश के तारे को। हम तो ये देख रहे हैं कि प्रभु तू आएगा और हमको ऐसा वाला शरीर देगा कि हम ऐसी वाली दुनिया में जाएंगे जहां करोड़ों साल तक मौत का कोई काम नहीं होगा। भले ही हमको अंग्रेजी ना आवे, भले ही हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अंग्रेजी बोलने वाले चेले नहीं रखा। नहीं तो प्रभु को नीचे बिठाल के कहते, गुरुदेव नीचे बैठो, हम तुमको पहले अंग्रेजी सिखाएंगे फिर बात करेंगे। जिनके पास अंगूठा के अलावा और कुछ नहीं था, यही धरती को उथल पुथल कर दिए। ठीक है ना?
परमेश्वर को जानने के लिए बहुत पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो। हमारे प्रभु हर किसी को समझ में आने लायक है, और उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ता है। और जो परमेश्वर के वचन को बेहतर समझ लेता है वह परमेश्वर को समझ जाता है। और परमेश्वर कोई थियोलॉजी नहीं है, परमेश्वर कोई सिद्धांत फिलॉसफी नहीं है। परमेश्वर तो एक ऐसा अनुभव है जिसका संबंध अनंत काल से जुड़ा हुआ है। अच्छे से समझ लेना, हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक है। हम एक बार ऑनलाइन हो गए तो आप तो कलम पेंसिल लेके बैठे रहना, सुबह से शाम हो जाए, अरे दरिया में से 10-20 बाल्टी पानी निकाले तो क्या लेवल कम हो जाएगा? ऐसे ही कोई परमेश्वर का वचन और परमेश्वर अपने ज्ञान में इतना अथाह है कि उसकी थाह नहीं लगती है। समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, परंतु परमेश्वर की गहराई नापने के लिए 70 वर्ष की 70 बार पैदा होके मर जाने में भी ना अपन छिंगली ही पकड़ पाएंगे, उसको पूरा नहीं पहचान पाएंगे। इतना विशाल है। जिंदगी छोटी हो जाती है, उसको समझते समझते घंटे मिनटों में बुढ़ापा आ जाता है, और बोलते कल ही तो बच्चे थे आज बुढ़े हो गए, हे प्रभु तो मिला ही नहीं पूरा, कहाँ से मिल लेगा, वो इतना बड़ा है। इसलिए उसके सामने हाथ मत टेक देना, ढूंढते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो। 2 प्रकार के लोग धरती में रहते हैं, एक विश्वासी होते हैं और एक खोजी होते हैं। लिख भी सकते हो आप, एक विश्वासी होते हैं, एक खोजी होते हैं। विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वह शरीर के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे लिए क्या उपाय कर सकता है। विश्वासी रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई, छुटकारा, टीबी, बीबी मांगता है। विश्वास करो, विश्वास करो। एलिया ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, अमके ने विश्वास किया, ढमके ने विश्वास किया। ये विश्वास की कहानी ए से लेकर के जेड तक काम में आती है। परंतु आपको मालूम होवे, ये विश्वास के द्वारा घटने वाली प्रतिज्ञाओं के आधार पर सारी घटनाएं हमको परमेश्वर का वचन जिंदा है और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, इसीलिए वचन और प्रतिज्ञा के आधार पर वह भौतिक संसार में चमत्कार करता है। हाँ, हमारी भैंस दूध नहीं देती, दूध देने लगती है। आंख में दिखता नहीं, दिखने लगता है। किडनी खराब थी, ठीक हो जाता है। बुखार भी उतर जाता है ना। दांत का दर्द भी दूर हो जाता है। शादी नहीं होती, हो जाता। बच्चे नहीं होते, हो जाते। अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, दुआ करो तो मिल जाता अगले हफ्ते। ठीक है कि नहीं? इन सब मामलों में प्रतिज्ञा और विश्वास मिलकर के हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और ये चमत्कार धरती पर केवल 70 वर्ष लागू होता है। इसके बाद जब आत्मा का तार टूट जाता है, चांदी का तार टूट जाता है, जब झांखन हारियां दुबली देखती हैं, जब सुनने हारे कान बंधे पड़ जाते हैं, तब कितने ही दुआ करो, बुढ़े 90 साल के लिए बहरा वो सुनता ही नहीं। अब जब जाने की तारीख आ गई है, अब क्या देखना चाहता है? धुंधला ही देख तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम पाप तो नहीं देखेगा। इसलिए जब अपनी तारीख न निपटने की आ जाती है, तब प्रभु हमारी इंद्रियों को धीरे धीरे ब्रेक मारना शुरू कर देता है। और जब ब्रेक लग जाता है, अब पूरा ब्रेक लगेगा तभी ना छोड़िएगा शरीर। धरती वैसे ही छोड़ने का मन नहीं होता हमारा। 90 साल हो गए फिर भी जिंदा रहना चाहते हैं, पता नहीं कब तक रहिएगा।
तो विश्वासी विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के रास्ते अपने भौतिक संसार के 70 वर्ष की जिंदगी में चमत्कार की उम्मीद लगाकर परमेश्वर पर विश्वास करता है।